नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बीते सोमवार की बात हम करेंगे। उस दिन क्या कुछ हुआ, राजधानी पटना की सड़कों पर आप सभी ने देखा। बिहार में बीटेट और सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी थे वो सड़क पर उतर गए और जो लाठीचार्ज हुई उस घटना की तस्वीर भी आपने देखी। किस प्रकार पटना लॉ एंड ऑर्डर के एडीएम के सिंह ने एक छात्र पर लाठी बरसानी शुरू कर दी और सबसे खास बात इस तस्वीर में यह थी कि उस बच्चे के हाथ में, उस छात्र के हाथ में तिरंगा था। इस छात्र का नाम अनिशुर रहमान है, जिसके घर अब तेजस्वी यादव ने अपने लोगों को भेजा। इस घटना के बाद न सिर्फ सरकार की बल्कि जिला प्रशासन की भी काफी फजीहत हुई, जांच भी बैठाया गया और के सिंह के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही गई। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने एक तस्वीर साझा करते हुए अपने ट्विटर पर बहुत कुछ लिखा है और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार अनिशुर रहमान के घर पर उनकी टीम मुलाकात करने पहुंची, उसका हाल जानने पहुंची और किस प्रकार उसे ट्रीटमेंट भी दिलाया गया। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव के इस ट्वीट को अपनी स्क्रीन पर देखिए। लिखा है कि अनिशुर रहमान जी के परिजनों से हमारे कार्यालय ने संपर्क किया, फिर प्रशासन के सहयोग से मेडिकल टीम ने उनके घर का दौरा कर आवश्यक उपचार में सहयोग प्रदान किया। अभी वो ठीक हैं और खतरे से बाहर हैं। तेजस्वी यादव ने इसके साथ ही कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। लेकिन इससे पहले जो सोमवार को तस्वीरें निकलकर राजधानी पटना की सड़कों से आई, आपने देखा कि किस प्रकार जो अभ्यर्थी थे वो नियुक्ति की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हुए थे, नौकरी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हुए थे। और प्रशासन ने जब उन्होंने राजभवन जाने का ऐलान किया, डाक बंगला चौराहे से राजभवन जाने के लिए कूच करने ही वाले थे कि प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। और इसी दौरान जो लॉ एंड ऑर्डर के एडीएम के सिंह हैं, उन्होंने एक छात्र को इतनी बुरी तरह से पीटा कि वो घायल हो गया, उसको चोटें आ गई, वो लहूलुहान हो गया। तब तक उसे पीटते रहे जब तक कि वो गिर नहीं गया और कान पकड़कर, सर पकड़कर वो वहीं लेट न गया। तस्वीरें इस बात की भी बानगी थी कि तिरंगे का अपमान हुआ और इसी पर बार बार सवाल भी उठने लगे थे कि आखिर बिहार के अधिकारी जो हैं, ये जिनका नाम के सिंह हम बार बार ले रहे हैं, क्या उन्हें तिरंगे के शान के बारे में पता नहीं? क्या उन्हें यह पता नहीं कि तिरंगा हाथ में है तो तिरंगे पर लाठी नहीं चलानी है? ये बातें सवाल के रूप में बार बार उनसे पूछी जा रही हैं और यही कारण है कि पटना के जिलाधिकारी ने जांच टीम भी बैठाए। तेजस्वी यादव ने भी इसके पहले आपने देखा होगा कि सोमवार को ही जांच के आदेश दे दिए और कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उन्होंने इस पर कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन अब अनिशुर रहमान के घर तेजस्वी यादव के कार्यालय के लोगों ने संपर्क किया है, उसके परिजनों से मुलाकात की है और मेडिकल ट्रीटमेंट जो चल रहा था उसमें उन्होंने सहयोग प्रदान करते हुए ट्विटर पर तस्वीर साझा किया है और बताया है कि किस प्रकार उनके परिजनों से हमारे कार्यालय के लोगों ने मुलाकात की और किस प्रकार प्रशासन के सहयोग से मेडिकल ट्रीटमेंट में मदद प्रदान की। लेकिन सवाल अब भी वही है कि बिहार में जब छात्र सड़क पर रोजगार मांगने उतरते हैं, नौकरी मांगने उतरते हैं, तो उन पर लाठी क्यों बरसाई जाती है? और यह सवाल यकीन मानिए हम नहीं कर रहे हैं, मौजूदा सरकार से तमाम विपक्षी लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जिस बात को आप लगातार कहते आ रहे थे सरकार में नहीं रहते हुए, तेजस्वी यादव को बोल रहे थे वो लोग कि नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और वही लोग अगर सड़क पर रोजगार के लिए मांग के लिए उतरते हैं, नौकरी की मांग के लिए उतरते हैं, तो आप लाठियां बरसवाते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पर एक्शन जरूर लिया है। देखने वाली बात है कि आगे चलकर इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल बड़ी तस्वीर उन्होंने साझा की है और कहा है कि हमारे कार्यालय के लोगों ने अनिशुर रहमान से मुलाकात की है, उनके परिजनों से मुलाकात की है और मेडिकल ट्रीटमेंट पे जितना हो सका सहयोग भी प्रदान किया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।